कुछ टाइम पहले मैं पूरी तरह से ड्रेन फील कर रहा था। उठते ही थका हुआ, दिमाग में धुंधलापन और एनर्जी डाउन। हर दिन एक स्ट्रगल था। हालांकि बाहर से सब ठीक लग रहा था। मैंने हर जगह जवाब ढूंढे, बुक्स, वीडियोस, एडवाइस, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फिर मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में पता चला। पहले ला लगा ये सिर्फ सेलिबेसी है, लेकिन असल में ये एनर्जी को रीडायरेक्ट करने के बारे में था। मैंने छोटे से स्टार्ट किया, अपनी एनर्जी और थॉट्स को ऑब्जर्व करना। ये डिजायर्स से लड़ने के बजाय उन्हें समझने के बारे में था। मेरी सुबह की धुंध छट गई, एनर्जी बढ़ गई। अब मैं घंटों फोकस कर सकता था। मैं वही पर्सन था, लेकिन मेरी इंटरनल दुनिया बदल गई थी। ब्रह्मचर्य कोई पनिशमेंट नहीं, ये सेल्फ मास्टरी का टूल है। मेरी लाइफ बदल गई और आपकी भी बदल सकती है। ब्रह्मचर्य सिर्फ सेलिबेसी या एक मोंक की तरह जीने से कहीं ज्यादा है। इस वर्ड का मतलब है दैवीय मार्ग पर चलना, ऐसे जीना जो आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करता है। ये अपनी लाइफ फोर्स, अपनी वाइटल एनर्जी को इंटेंशन के साथ मैनेज करने के बारे में है। अपनी एनर्जी को पैसे की तरह इमेजिन करें, इसे लापरवाही से खर्च करें और आप खाली रह जाएंगे। इसे समझदारी से इन्वेस्ट करें और आप ग्रो करेंगे। ब्रह्मचर्य अपनी एनर्जी को उन चीजों में इन्वेस्ट करने के बारे में है जो मैटर करती हैं। हेल्थ, क्रिएटिविटी, ग्रोथ। ये सिर्फ फिजिकल रेस्टोरेंट के बारे में नहीं है, बल्कि सभी एरियाज में मॉडरेशन के बारे में है। आप क्या देखते हैं, खाते हैं, कहते हैं और करते हैं, ये कॉन्शियस कंजम्पशन है, डिप्राइवेशन नहीं। आज की दुनिया में इसका मतलब है एक माइंडफुल क्रिएटर होना, न कि एक माइंडलेस कंज्यूमर। ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है, सप्रेशन के बारे में नहीं। ये अपनी सेंसेस को मास्टर करने का साइंस है, ताकि वे आपकी सेवा करें। जब आप अपनी एनर्जी को फोकस करते हैं तो आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। आसान है। ब्रह्मचर्य एक एंशिएंट विजडम है जो वेदों और योग सूत्रों में 5 यमों में से एक के रूप में निहित है। एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए एथिकल प्रिंसिपल्स। एंशिएंट योगियों ने सेक्सुअल एनर्जी को ओजस के रूप में देखा, एक क्रिएटिव फोर्स जो जब प्रिजर्व की जाती है तो स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल पावर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। भीष्म और हनुमान की स्टोरीज दिखाती हैं कि इस एनर्जी को चैनलाइज करने से स्ट्रेंथ और विजडम कैसे मिलती है। मैसेज, प्लेजर या फैमिली लाइफ को रिजेक्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि बैलेंस और अवेयरनेस के बारे में है। हम एक फाइनाइट लाइफ फोर्स के साथ पैदा हुए हैं। हम इसे वेस्ट कर सकते हैं या इसका यूज स्ट्रेंथ और क्लैरिटी बनाने के लिए कर सकते हैं। योगियों ने सिखाया कि अपनी एनर्जी को समझना आपको पूरी तरह से जीने देता है, बिना ड्रेन हुए। ये विजडम टाइमलेस है, आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी पहले कभी थी। ये अपनी एनर्जी का यूज इवॉल्व होने के लिए करने के बारे में है, ना कि सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। चॉइस आपकी है, डिसिपेट करें या डायरेक्ट करें। यही ब्रह्मचर्य की असली पावर है। हमारी हाइपर कनेक्टेड दुनिया में ब्रह्मचर्य इम्पॉसिबल लग सकता है, लेकिन ये पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। आज लोग इसे डोपामाइन डिटॉक्स या डिजिटल मिनिमलिज्म के रूप में प्रैक्टिस करते हैं, कांस्टेंट स्टिम्युलेशन से ब्रेक लेते हैं, या मेंटल और इमोशनल एनर्जी को कंजर्व करने, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बजाय लॉन्ग टर्म वेलबीइंग को चुनने के बारे में है। मॉडर्न ब्रह्मचर्य सेलिबेसी के बारे में नहीं है, बल्कि माइंडफुल रिलेशनशिप्स और कॉन्शियस एनर्जी एक्सचेंज के बारे में है। ये क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी, कंजम्पशन से ज्यादा कनेक्शन है। छोटे से स्टार्ट करें, अपना फोन बंद करें, जंक फूड कम करें, गॉसिप से बचें। हर माइंडफुल एक्शन में ब्रह्मचर्य है। ये रिजिड रूल्स नहीं है, बल्कि सेल्फ डिस्कवरी के लिए एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है। अपनी हैबिट्स से कंट्रोल वापस लें, अपनी एनर्जी को वहां इन्वेस्ट करें जहां यह मैटर करती है। आसान है,
ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने से फिजिकल वाइटैलिटी में तेजी आती है। जब आप एनर्जी वेस्ट करना बंद करते हैं तो आपका शरीर हील और रिजुवेनेट होता है। कंजर्व्ड ओजस हर सेल को नरिश करता है, डेली एनर्जी को बूस्ट करता है और फटीग को दूर करता है। हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, स्किन साफ होती है और नींद गहरी होती है। आप तरोताज़ा होकर उठते हैं पूरे दिन स्टेबल एनर्जी के साथ। आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत होती है जिससे आप ज़्यादा रेजिलेंट बनते हैं। ब्रह्मचर्य एक इंटरनल शील्ड की तरह है जो आपके शरीर को अंदर से पावर अप करता है। आप अब खाली नहीं चल रहे हैं, आप फल फूल रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रियल है और ये एनर्जी कंजर्वेशन से स्टार्ट होता है। ये एक नेचुरल पावर अप है। बस आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती इंफॉर्मेशन नहीं है, ये फोकस है। ब्रह्मचर्य आपके माइंड के लिए एक सुपर पावर है, बिखरी हुई एनर्जी को शार्प कंसंट्रेशन में बदलता है। अपने माइंड को एक लेक के रूप में इमेजिन करें। कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस पानी को हिलाते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य इसे सेटल और क्लियर होने देता है। आपको मेंटल क्लैरिटी, बेहतर मेमोरी और डीपर क्रिएटिविटी मिलती है। स्टूडेंट्स तेजी से सीखते हैं, प्रोफेशनल्स ज्यादा इनोवेट करते हैं और हर कोई कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ को नेविगेट करता है। एंजाइटी कम होती है इसलिए क्योंकि आप अपने आप को प्रेजेंट में ग्राउंड करते हैं। आप धारणा शक्ति, कंसंट्रेशन की पावर डेवलप करते हैं। ये मेंटल स्ट्रेंथ मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस का गेटवे है। आप अपने माइंड के मास्टर बनते हैं, न कि उसके सर्वेंट। एक डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में ये ट्रू फ्रीडम है। फोकस आपकी नई सुपर पावर है। I3 ब्रह्मचर्य का अल्टीमेट पर्पस स्पिरिचुअल ग्रोथ है। डिजायर और डिस्ट्रैक्शन को शांत करके आप अपनी इनर वॉइस, अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं। कंजर्व्ड एनर्जी स्पिरिचुअल पावर में ट्रांसफॉर्म होती है, जिससे मेडिटेशन डीपर और अवेयरनेस नेचुरल होती है। आप भीतर शांति और फुलफिलमेंट डिस्कवर करते हैं। अब एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंडेंट नहीं रहते। ट्रू फ्रीडम वह हैप्पीनेस है जो भीतर से आती है, लाइफ के उतार चढ़ाव से अप्रभावित। जैसे जैसे आपकी एनर्जी रिफाइन होती है, आप सभी लाइफ से अपने कनेक्शन को महसूस करते हैं। आपके और दुनिया के बीच की बाउंड्रीज घुल जाती है। आपको रियलाइज होता है कि आप सिर्फ समुद्र में एक बूंद नहीं हैं, बल्कि एक बूंद में समुद्र हैं। ये यूनिटी ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये लाइफ के बारे में आपकी पूरी परसेप्शन को ट्रांसफॉर्म करता है। ब्रह्मचर्य पावरफुल है, लेकिन इसे बैलेंस के साथ प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। ये जबरदस्ती के दमन या आत्मघृणा के बारे में नहीं है। नेचुरल अर्ज को फाइट करने की कोशिश करने से उल्टा असर हो सकता है। की है जेंटल रीडायरेक्शन, न कि ब्रूट फोर्स। सोशल मिसअंडरस्टैंडिंग और स्टिग्मा हो सकता है। इसलिए अपने रीजंस के बारे में क्लियर रहें और अप्रूवल न ढूंढें। प्राइड या ऑब्सेशन से बचें। गोल ह्यूमिलिटी है, न कि सुपीरियरिटी। गिल्ट या परफेक्शनिज्म में न फंसें। परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस मैटर करती है। पॉजिटिव आउटलेट्स के बिना एक्सट्रीम रिप्रेशन से ठहराव या असंतुलन हो सकता है। ब्रह्मचर्य को योग, ब्रेथ वर्क और क्रिएटिविटी जैसी प्रैक्टिसेस के साथ पेयर करें। अपने शरीर और माइंड को सुने तो बैलेंस सब कुछ है। इस रास्ते पर अवेयरनेस और कंपैशन के साथ चलें। ब्रह्मचर्य स्टार्ट करने के लिए आपको पहाड़ों में भागने की जरूरत नहीं है। अपनी डेली लाइफ में छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ स्टार्ट करें। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। ध्यान दें कि आपकी एनर्जी कहाँ जाती है, आप क्या कंज्यूम करते हैं और आपकी हैबिट्स। एनर्जी लीक्स को ट्रैक करने के लिए एक सिंपल जर्नल रखें। बेसिक योगा पोज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐड करें। हर दिन बस कुछ मिनटों से फर्क पड़ता है। अपनी एनर्जी को क्रिएटिव परस्यूट्स या मीनिंगफुल वर्क में चैनलाइज करें। अपनी लाइफ फोर्स को कुछ वैल्यू में सप्लीमेंट कर अपने
आपके साथ पेशेंट और कंपैशनेट रहें। परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस। अगर आप फिसलते हैं तो सीखें और रास्ते पर वापस आ जाएं। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। मास्टरी और सेल्फ लव के आधार पर अपने आप के साथ एक नया रिलेशनशिप बनाएं। आज ही पहला स्टेप लें। आसान है।